तो क्या सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन टफ होगा? लास्ट 1 से 2 साल के पैटर्न को देखकर तो हमें यही लग रहा है कि सीबीएसई ने पूरे के पूरे रवैये को चेंज कर दिया है। जहां पे वो पहले एवरेज क्वेश्चंस पूछा करता था, अब उसका पैटर्न पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, जो कहीं ना कहीं आप जैसे सभी स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। तो जानेंगे आज के वीडियो में कि कैसे सीबीएसई को हम लोग मात देकर बोर्ड एग्जामिनेशन में बेस्ट मार्क्स स्कोर कर सके। तो ये बात तो सच है कि सीबीएसई ने जो अपना एग्जामिनेशन का पैटर्न है वो धीरे धीरे करके टफ करने लग गया है। अब आखिर सीबीएसई का ये पैटर्न चेंज क्यों हो रहा है? स्पेशली अगर हम लोग फिजिक्स के एग्जामिनेशन की बात करें तो आप लोग को ये पता जरूर चल गया होगा कि सीबीएसई ने अपने पूरे के पूरे पैटर्न में चेंज ला चुका है। अगर आप लोगों ने अभी तक के सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर को नहीं देखे हो तो आप अभी तक के नींद में ही हो। एक बार उसको डाउनलोड करें और चेक करें, पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसका लेवल काफी ज्यादा हाई है। तो ये चेंज क्यों हुआ? ड्यू टू दी पैटर्न। तो आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि न्यू सिलेबस मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं फिजिक्स का, उसको डाउनलोड कर लो, या अगर अभी तक के एनालिसिस वाला वीडियो नहीं देखे हो तो आई बटन पे वीडियो मिल जाएगा। प्लीज सिलेबस को एनालाइज कर लो, समझ लो कि क्वेश्चंस किस तरीके से कहां से आने वाले, किसका डेरिवेशन आएगा, किसका क्वेश्चंस करना है, किसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाएंगे। सभी चीजों को सीबीएसई ने बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझाया है, तो इसलिए पहले जो पैटर्न में चेंजेस आए हैं उस पर ध्यान दें। मैक्सिमम लोग से जो गलतियां हो रही है फिजिक्स के अंदर वो आ रही है कि उनकी कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं है। वो लोग को ऐसा लग रहा है कि नॉर्मल डेफिनेशंस और डेरिवेशंस को रट के चले जाएंगे तो काम बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग को अगर सच में अच्छे मार्क्स स्कोर करना है तो आप लोग को कॉन्सेप्ट पे फोकस करना जरूरी है, क्योंकि जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट पे डीप अंडरस्टैंडिंग आप लोग की होगी उतने अच्छे मार्क्स आप लोग बोर्ड एग्जामिनेशन में स्कोर कर सकते हैं। अब सीबीएसई अपने एग्जामिनेशन को क्यों टफ कर रहा है? सीधी बात है, आज के टाइम पे कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि हर स्टूडेंट एवरेज क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकता है। इसलिए ड्यू टू द कंपटीशन सीबीएसई कहीं ना कहीं ये चाहता है कि पेपर थोड़ा टफ हो, कंपटीशन कुछ इस तरीके से बने कि जो एक्चुअल पढ़ने वाले बच्चे हैं वही लोग मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करें। तो इसलिए आप लोग को अगर कंपीट करना है तो आप लोग को प्रिपरेशन बहुत ज्यादा बेहतर रखनी होगी। इसलिए मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि आखिर कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स है जो स्टूडेंट सच में अपनी जिंदगी में कर रहे हैं जिससे कि उनका बोर्ड एग्जामिनेशन खराब हो सकता है। सबसे पहली चीज, जैसे एग्जामिनेशन करीब आने लग जाता है तो हम लोग सिलेक्टिव स्टडी पे फोकस करने लग जाते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, सिलेक्टिव स्टडी करना चाहिए, लेकिन इसके चक्कर में हमें हमारी कंप्लीट प्रिपरेशन जो है उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। याद रखो, चैप्टर पूरा पढ़ना भी जरूरी है, उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना भी जरूरी है, लेकिन सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ के जाओगे तो याद रखना जो आप लोग का सपना है कि बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करना, वो आप कभी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, शॉर्टकट या किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे पूरी तरीके से रिलाय होकर बिल्कुल मत जाना, क्योंकि सीबीएसई ने अपने लेवल को चेंज कर दिया है। सीबीएसई आपसे बिल्कुल भी हलवा क्वेश्चंस नहीं पूछने वाला जो सिलेक्टिव क्वेश्चंस के थ्रू आप लोग कवर अप कर सकते हो। दूसरी जो कॉमन मिस्टेक आप में से मैक्सिमम लोग अभी भी कर रहे हैं वो ये है कि आप लोग एनसीईआरटी को इग्नोर कर रहे हैं। एनसीईआरटी को आप लोग को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। सच में अगर आप लोग चाहते हो बेस्ट मार्क्स स्कोर करना तो ये जो एनसीईआरटी है, जो कि सीबीएसई की तरफ से आप लोग के लिए लेकर आई जाती है, वो आप लोग के लिए होली बुक के समान होनी चाहिए, क्योंकि ये सीबीएसई की खुद की बुक है और सीबीएसई मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी से ही फ्रेम करता है। इसलिए आप लोग इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। आप में से काफी सारे ऐसे स्टूडेंट जो फिजिक्स में सोच रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ लेते। अरे भाई, फिजिक्स इज नॉट जस्ट थ्योरी। आप अगर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? इसलिए आप लोग को फोकस करना है मैक्सिमम से मैक्सिमम न्यूमेरिकल में। क्यों? क्योंकि अराउंड 30 मार्क्स के आप लोग को आने वाले हैं न्यूमेरिकल। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, डायरेक्ट क्वेश्चंस के सहारे मत रहो। 30 मार्क्स बिल्कुल गंवाने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये आप लोग को बचा सकते हैं। न्यूमेरिकल इतने टफ नहीं होते जितना हम लोग उसको बना देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कभी प्रैक्टिस ही नहीं करे। इसलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। अब बात निकल के आती है कि कैसे हम लोग हमारे एग्जामिनेशन को बचा सकते हैं, चाहे सीबीएसई कितना भी टफ पेपर बना ले। तो उसके लिए आप लोग को मास्टरी हासिल करना होगा एनसीईआरटी में। इसके लिए आप लोग एक बार एटलीस्ट एनसीईआरटी को आप लोग पढ़ लो, जिससे कि आप लोग का जो नॉलेज है वो भी बूस्ट अप हो जाएगा और जो मैक्सिमम मार्क्स आप सोच रहे हो फिजिक्स में स्कोर करना वो आसानी से आप कर सकते हो एनसीईआरटी की बदौलत। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। इनको आप लोग को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। याद रखो, पिछले 10, 15, 20 साल के आप लोग को सॉल्व पेपर नहीं करना है। आप लोग को लास्ट 5 इयर्स के अगर आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे आप लोग के लिए काफी है, जो आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करवा सकते हैं। इसलिए आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। आप खुद जानते हो कि अब टाइम बहुत करीब आ चुका है, आपको खुद पता है कि आपके कौन से वीक एरियाज है, तो प्लीज उस पर ध्यान दो ना। आप लोग रोज उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर बैठ रहे हो, उन्हीं टॉपिक को रिवाइज कर रहे हो जो आपको पहले से बनते हैं, जो पहले से आपके प्रिपेयर्ड है, उस
उसको आप प्रिपेयर करके क्या करोगे? इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज अपने वीक एरियाज पे वर्क करना शुरू करो, क्योंकि यही आप लोग को एक एवरेज स्टूडेंट से टॉपर बना सकते हैं। आप खुद जानते हो आप लोग के कौन से वीक एरियाज, उस पर फोकस करें, टाइम अभी भी है। आप चाहोगे तो कुछ भी हो सकता है, नहीं चाहोगे तो फिर बहाने तो आपके पास 50 है। आप प्रोक्रेस्टिनेट करने के लिए कोई भी बहाना बना सकते हो, लेकिन अगर सच में चाह रहे हो कि जिंदगी में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करना, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने वीक एरियाज पे बिल्कुल वर्क करें। इन सब के अलावा आप लोग को रेगुलर सैंपल पेपर, टेस्ट पेपर्स लगाते रहना है। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने आप को टेस्ट नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा कि आपको कौन सी चीजें नहीं बन रही है, कौन सी चीजें बन रही है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है फिजिक्स के लिए न्यूमेरिकल। मैंने अभी भी इससे पहले आपको बताया 30 मार्क्स के अराउंड के न्यूमेरिकल्स आने वाले, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अब आप कहोगे भैया हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग इन सब चीजों को कर सकते हैं। अब चलो, जो साल भर पड़ा है उसके लिए तो ये सब चीजें फॉलो करना आराम से वो कर सकता है अगर वो चाहे तो। लेकिन आप में से काफी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो लास्ट मोमेंट में पढ़ना ही स्टार्ट करे। उन लोग के साथ प्रॉब्लम ये निकल के आ रही होगी, ये 4-5 जो पॉइंट आपने लिख कर दिए हो, कैसे अब इसको एनालाइज करें, कैसे एनसीईआरटी में पढ़े, कैसे प्रीवियस ईयर के कौन से क्वेश्चंस को लगाएं, कैसे वीक एरिया को पता करें, टेस्ट कैसे करें अपने आप को, और न्यूमेरिकल कौन से करना, ये नहीं समझ में आ रहा। तो मैं अभी भी आपको समझाना चाहता हूं, मार्केट में कई सारी ऐसी बुक्स आती है जो आपकी हेल्प कर सकती है, लेकिन आप खुद कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सी बुक के साथ आप फॉलो करें। तो इन्हीं सभी चीजों की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ओसवाल बुक ने आप लोग के लिए लेकर आया है वन ऑफ द बेस्ट बुक, जो आपकी लास्ट मोमेंट की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो इस एक बुक के साथ आप लोग अपनी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और इंग्लिश कोर सब्जेक्ट की लास्ट मोमेंट की प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो इसके अंदर आप लोग को सबसे पहले दिया हुआ है रिवीजन कॉर्नर, जो आप लोग के रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, जहां पे आप लोग को चैप्टर वाइज माइंड मैप, शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड है, जिसके थ्रू आप लोग एक क्विक रिवीजन करके क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद आप लोग को डायग्नोस्टिक कॉर्नर दिया हुआ है, जहां पे आप लोग को कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिजाइन करके प्रोवाइड किए गए हैं, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस, जो एग्जाम ओरिएंटेड आप लोग के लिए होने वाले, वो भी चैप्टर वाइज। इसके बाद आप लोग के लिए थर्ड प्रैक्टिस कॉर्नर प्रोवाइड किया गया, जहां पे कंपेटेंसी लेवल क्वेश्चंस प्रोवाइड करे गए, जो कि हाल ही के टाइम के जो बोर्ड्स के लेवल बढ़ चुके हैं, उस वैरायटी के क्वेश्चंस आप लोग को इस बुक के अंदर हर एक सब्जेक्ट के देखने को मिलने वाले, इंक्लूडिंग फिजिक्स के। लास्ट में आप लोग के लिए एक रिफ्लेक्शन कॉर्नर प्रोवाइड करके दिया गया, जब आप लोग के सारे टाइप के क्वेश्चंस के प्रैक्टिस और रिवीजन हो जाए, उसके बाद आप इसको प्रिपेयर करिए, जो कि आप लोग की प्रोग्रेस को एनालाइज करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको यह समझ में आ जाएगा कि इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अंदर आपकी कितनी तगड़ी प्रैक्टिस हो चुकी है, जो कि आप लोग को ये बुक काफी ज्यादा हेल्प करेगी इस स्पेसिफिक सेक्शन के अंदर। तो सिर्फ एक बुक के साथ आप सभी के सभी सब्जेक्ट की एक तगड़ी लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन कर सकते हो। ओसवाल बुक्स ने आप लोग के लिए निकाली है वन ऑफ द बेस्ट बुक। अभी जाए इसको ऑर्डर करें और अपनी घर बैठे तगड़ी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। Amazon के थ्रू इसको ऑर्डर कर सकते हैं, 1 से 2 दिन के अंदर बुक आ जाएगी और वन ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन इस बुक के साथ आप लोग की होना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों एक बात बताओ, पेपर टफ हो या इजी, ये तो सबके लिए एक जैसा होगा, तो क्या सच में फर्क पड़ता है इस बात पे? जी हाँ, पड़ता है। अगर आपकी एक अच्छी प्रिपरेशन होगी और आपका माइंडसेट क्लियर होगा, तो चाहे पेपर कितना भी टफ आ जाए, आप उसमें तगड़े मार्क्स आराम से स्कोर कर पाएंगे। फिजिक्स कितना भी टफ सब्जेक्ट क्यों ना हो, लेकिन उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका माइंडसेट है। अगर आप इसी से हार जाओगे तो पूरी जंग यहीं पे आप हार गए हो। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि रेगुलर अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें, एक प्रॉपर रिवीजन रेगुलर करते रहें। सक्सेस में लक सिर्फ 1% होता है, 99% उसकी प्रिपरेशन उसका साथ देती है। तो अगर आपको ये वीडियो सच में हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करना। इन सब के अलावा अगर आप लोग को फिजिक्स में किसी भी टाइप की दिक्कत आती है तो इस चैनल पे आप लोग के लिए फिजिक्स की गैंग लीडर सीरीज प्रोवाइडेड है, जहां पे आप वन शॉट सीरीज के थ्रू एक तगड़ी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और साथ में मैंने आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की एक स्पेसिफिक सीरीज बना दिया हूं, जिसपे जाके आप लोग वन ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन अपने क्वेश्चंस के साथ कर पाएंगे उस सीरीज में। तो याद रखना है भैया, तुम्हारे जो दिख रहे हैं तुम्हारे सामने, ये फिजिक्स रिगार्डिंग तुम्हारी सारी हेल्प करते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।